अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं MLT हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। डियर व्यूवर्स, आज एक अहम और एक नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में दोबारा से हाजिर हूं। आज का जो टेस्ट है उसे कहा जाता है एंटी स्पर्म एंटीबॉडी टेस्ट। इस टेस्ट को एंटी स्पर्मेटोजोअल एंटीबॉडी टेस्ट भी कहा जाता है। डियर व्यूवर्स, इस टेस्ट की अहमियत उन मर्दों में, उन औरतों में बहुत ज़्यादा है जो कि बांझपन का शिकार होते हैं। तो डियर व्यूवर्स, इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा ताकि आप लोगों को इस वीडियो की अच्छी सी समझ आ सके। तो डियर व्यूवर्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं एंटी स्पर्म एंटीबॉडी टेस्ट। डियर व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एंटी स्पर्म एंटीबॉडी क्या है। डियर व्यूवर्स, नाम से ही पता चलता है एंटी स्पर्म यानी अपने जिस्म में जो मौजूद नॉर्मल स्पर्म होता है, स्पर्मेटोजोआ जो होता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं और वो अपने ही जिस्म में मौजूद जो स्पर्मेटोजोआ होता है उसे एज ए एंटीजन तस्वुर करने लगते हैं। और एज ए एंटीजन तस्वुर का क्या मतलब है कि एंटीजन एक ऐसी चीज़ होती है जो बाहर से जिस्म में आती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और जब इस स्पर्म के खिलाफ जब ये एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो स्पर्मेटोजोआ की डैमेज काज करते हैं ये, जिसकी वजह से जो स्पर्मेटोजोआ है उसकी किलिंग होती है, वो मरते हैं। और ऐसे मर्दों में और या फिर ऐसी औरतों में जिसके अंदर मर्द का सीमन गया हो तो वहाँ पर फिर सीमन में मौजूद स्पर्म की या स्पर्मेटोजोआ की किलिंग होती है और वो फिर बांझपन का शिकार हो जाते हैं। डियर व्यूवर्स, अगर हम मर्दों में टेस्ट करना चाहें कि उनमें हम पता लगा सकें कि एंटी स्पर्म एंटीबॉडी मौजूद है या नहीं मौजूद, तो उनसे हम सीमन का सैंपल लेते हैं। और अगर औरतों के जिस्म में हम एंटी स्पर्म एंटीबॉडी का पता लगाना चाहते हैं तो उनके जिस्म से जो सैंपल हम लेते हैं वो फिर हम ब्लड सैंपल लेते हैं। डियर व्यूवर्स, अभी बात करेंगे कि जो एंटी स्पर्म एंटीबॉडी टेस्ट है तो इसकी तशखीसी अहमियत क्या है लेबॉर्ट्री में। डियर व्यूवर्स, ये टेस्ट उन मर्द और उन औरतों में किया जाता है जिन्हें ये शिकायत होती है कि उनके बच्चे पैदा नहीं होते, वो औरतें जो कंसीव नहीं कर पाती। तो ऐसे मर्दों में और औरतों में ये चेक करने के लिए कि एंटी स्पर्म एंटीबॉडी तो कहीं नहीं मौजूद जो कि स्पर्मेटोजोआ की किलिंग कर रही है और जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं हो रही, तो ऐसे मर्द और औरतों में फिर ये टेस्ट किया जाता है। डियर व्यूवर्स, अगर नॉर्मल वैल्यू पर बात करें कि अगर मर्द से सीमन का सैंपल लिया जाए, औरत से ब्लड का सैंपल लिया जाए, तो उसमें एंटी स्पर्म एंटीबॉडी का नॉर्मल लेवल क्या होता है। तो जो नॉर्मल लेवल है एंटी स्पर्म एंटीबॉडी का वो होता है 0 से लेकर 60 यूनिट्स पर मिलीलीटर तक। अगर 60 से अबव आएगा तो ये इबनॉर्मल कंसिडर होता है। डियर व्यूवर्स, अभी बात करते हैं स्पेसिमन कलेक्शन पे या सैंपल कलेक्शन पे कि कौन सा सैंपल इस टेस्ट के लिए लिया जाता है। तो अगर औरतों के जिस्म में हम एंटी स्पर्म एंटीबॉडी को चेक करना चाहें तो उनसे हम ब्लड का सैंपल लेते हैं और अगर मर्दों में हम चेक करना चाहें एंटी स्पर्म एंटीबॉडी को तो उनसे हम फिर सीमन का सैंपल लेते हैं। डियर व्यूवर्स, अभी उन मेडिकल कंडीशंस पर हम बात करेंगे जिनमें एंटी स्पर्म एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसे आपने बहुत गौर से सुनना है। तो ये वो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से एंटी स्पर्म एंटीबॉडी जिस्म में बन जाती है। ये कंडीशंस अगर आप लोग को इसके बारे में समझना है, जानना है और किसी चीज़ में आपको मुश्किल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, मैं आपको वो डिफाइन कर दूंगा। तो डियर व्यूवर्स, जो सबसे पहली कंडीशन है जिसकी वजह से एंटी स्पर्म एंटीबॉडी बनती है तो वो है ओरल सेक्स। दूसरा है अनप्रोटेक्टेड एनल सेक्स। टेस्टिकुलर ट्यूमर, टेस्टिकुलर सर्जरी, टेस्टिकुलर कैंसर, जिन मर्दों को ऑर्काइटिस होता है या जिन मर्दों ने वेजेक्टोमी कराई होती है, जिन मर्दों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से एपिडिडिमाइटिस या प्रोस्टाटाइटिस अगर हो जाता है, या कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके जिस्म के अंदर एलर्जी पैदा हो जाती है सीमन के खिलाफ और इस एलर्जी के नतीजे में जो एंटी स्पर्म एंटीबॉडी है वो बन जाती है और वो जब मर्द का सीमन अंदर जाता है फीमेल के तो वहां पर एंटी स्पर्म एंटीबॉडी मौजूद होती है जो कि स्पर्मेटोजोआ को किल कर देती है, जिसकी वजह से ऐसी औरतें जो होती हैं वो फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। तो ये वो रीज़न है, वो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से एंटी स्पर्म एंटीबॉडी बन जाती है जिस्म में। थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स फॉर वॉचिंग MLT हब विद कामरान। उम्मीद है ये लेक्चर आपने पसंद किया होगा। अगर पसंद किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।